चलिए छोटे, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि विच्छेद। देखिएगा ये संधि विच्छेद क्या होता है। अगर आपने, सबसे पहली बात आपको बताते हैं कि अगर आपने संधि का पहला वीडियो और दूसरा वीडियो अगर नहीं देखे तो सबसे पहले आप उसे देख ले, क्योंकि मैंने उसमें बता चुका है कि आप किसी शब्द को, जैसे हमने लिखा हिमालय, इसको आप कैसे पहचानिएगा कि ये कौन सा संधि है। आप जब ये पहचानिएगा तभी आपको ये आएगा, क्योंकि मैंने वो ये बात उस समय भी बोला था जब संधि बनाया था तब। तो जब ये पहचानिएगा तो पहचानने के बाद आप इसको तोड़ना कैसे है, विच्छेद कैसे करना है उसको समझेंगे। विच्छेद क्या होता है समझिएगा। विच्छेद मतलब होता है अलग करना, तोड़ना। और हम आज संधि का विच्छेद करना सीखेंगे, कैसे संधि का विच्छेद होता है। ठीक है, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम संधि पहचानना नहीं बताएंगे इसमें, क्योंकि अगर आपको पहचानने नहीं आता तो पहले वाला वीडियो देख लीजिए, और मैं इसमें विच्छेद करने के लिए बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, देखते हैं छोटे। सबसे पहले हम लिखेंगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। और यही संधि में से आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसको कैसे विच्छेद करना है और कैसे प्रश्न आता है सुनिएगा। जैसे आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि देवालय का संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको बनाने का तरीका, इसको विच्छेद करने का तरीका सीखिएगा, कैसे इसको विच्छेद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लिखा है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसका पहला नाम है दीर्घ संधि। ये क्या करता है इसके बारे में समझना, कैसे क्या होता है। ठीक है छोटे, ध्यान से समझना। दिक्कत होगा हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसका जवाब दे देंगे। दीर्घ संधि कहता है, इसका पहचानने का नियम अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि आ होना चाहिए, दीर्घ ई होना चाहिए और दीर्घ उ होना चाहिए। ये इसका पहचानने का नियम है। अब हम एक शब्द लिख लिए, इसमें कहता क्या है पहले ये समझ लीजिए। ये कहता है दीर्घ संधि की आ बनता तब है जब अ चाहे आ अगर मिले अ या आ से। इसका कंडीशन 4 बनता है। पहला कंडीशन अ से मिले, चाहे आ से मिले, चाहे आ से मिले, चाहे आ से मिले। ये चारों कंडीशन में बनेगा तो आ बनेगा। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन इसका कहता है कि दीर्घ ई जो बनता तब है जब ह्रस्व ई दीर्घ ई मिलता है ह्रस्व ई या दीर्घ ई से। कंडीशन क्या कहता है समझिएगा। ह्रस्व ई मिले ह्रस्व ई से, ह्रस्व ई मिले दीर्घ ई से, दीर्घ ई मिले ह्रस्व ई से, या दीर्घ ई मिले दीर्घ ई से। चारों कंडीशन में दीर्घ ई बनता है। ठीक है, एक कंडीशन इसका और है जो कहता है उ बनने का। उ बनने का कंडीशन क्या कहता है सुनिएगा। उ बनने का कंडीशन कहता है कि ह्रस्व उ या दीर्घ उ मिलना चाहिए ह्रस्व उ या दीर्घ उ से। इसका कंडीशन कैसे है, ह्रस्व उ ह्रस्व उ, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, दीर्घ उ या ह्रस्व उ, या दीर्घ उ या दीर्घ उ। ठीक है, ये चारों कंडीशन में बनाएगा तो दीर्घ उ बनाएगा। ठीक है, अब सुनिए कैसे इसको विच्छेद करेंगे। हमने नियम बताया, कंडीशन बताया। यह कंडीशन होता है कि आ का निर्माण तब होता है जब अ या आ का मेल होता है अ या आ से, और दीर्घ ई का निर्माण तब होता है जब ह्रस्व ई और दीर्घ ई का मेल होता है ह्रस्व ई और दीर्घ ई से। दीर्घ ई का कंडीशन है। और दीर्घ उ का कंडीशन है कि जब ह्रस्व उ दीर्घ उ से मिलेगा या ह्रस्व उ दीर्घ उ से मिलेगा। इस कंडीशन में आपको बनेगा। अब ये ढेर को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका देखिए कैसे होता है। जैसे देखिए हमने लिखा, एक शब्द लिखा देवालय। अब ये हमने लिखा देवालय, तो अब जब लिखा तो हमको इसमें पता चल रहा है, इसको देखने के अनुसार कि इसमें आ आया है। और इसको कैसे पहचानते हैं वो आप देख लीजिएगा वीडियो में, तब पता चलेगा। और हम आपको सीधे बताएंगे, पहचानना नहीं बताएंगे। यहाँ आ आया है, अब हमको पता करना है कि आ आया है कहाँ, तो देव से बाद में आया है और लय से पहले आया है। तो हम क्या करेंगे, हमको आ आया, हमने पहचाना आ पे, तो हमको बनाना आ है। जिसको पहचानेंगे उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इसका बनाने का कंडीशन कहता है कि अ चाहे आ मिलना चाहिए अ चाहे आ से। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, अगर हम इसको यहाँ आ था तो इसके पहले वाला अक्षर लिख देते हैं हम।
पहले वाला अक्षर देव होगा। यहाँ आ है तो यहाँ हम आ जो आ लय लिख दिए। अब अगर हम देव जोड़ आलय लिख दिए तो वह में आ गया अ और इधर आ गया आ। अब बताइए अ और आ मिलता है तो क्या बनाता है आ, और यहाँ बना क्या है आ। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसी में लेते हैं छोटे गिरीश। हमने लिया गिरीश, इसको कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से। हमने इससे पहचाना कि ये दीर्घ ई है तो कौन संधि है, दीर्घ संधि है। अब हमको तोड़ना इसी से है तो इसके पहले का अक्षर गी और र है, इसको लिख देंगे। ठीक है, अब इधर बच गया दीर्घ ई और स। ईस जब भी लिखते हैं तो दीर्घ ई लिखते हैं। अब हमको कहता है कि हमको बनाना है दीर्घ ई, और ये कंडीशन कहता है कि दीर्घ ई बनेगा तब जब हरस्व ई से मिलेगा, चाहे हरस्व ई दीर्घ ई से मिलेगा, चाहे दीर्घ ई हरस्व ई से मिलेगा, चाहे हरस्व ई दीर्घ ई से मिलेगा। ठीक है, तो हमको इधर भी चाहिए ई और इधर भी चाहिए ई। तो इधर हमारा अ आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस पर एक ई का मात्रा दे देंगे और इधर हरस्व ई कर दिए और इधर दीर्घ ई, और हरस्व ई दीर्घ ई मिलके क्या बनाता है दीर्घ ई, जो दीर्घ यहाँ हाजिर है। ठीक है, तीसरा देखिएगा, इसी में हम लिखते हैं। तीसरा हम लिखेंगे, मान के चलिए हमने लिखा नूपुर, ये हमने लिखा। अब इसको हम पहचानेंगे कि इससे ये ऊ का मात्रा है तो दीर्घ संधि है। अब इसका विच्छेद कैसे होगा, तो ऊ के पहले जितना शब्द है इधर लिख देंगे, नूप है इधर हमने लिख दिया। अब इधर बचा हमारा दीर्घ ऊ और एगो र। ठीक है, अब क्या करना है, ऊ बनता तब है जब इधर हरस्व ऊ चाहे दीर्घ ऊ होना चाहिए और इधर भी हरस्व ऊ या दीर्घ ऊ होना चाहिए। तो हमको इधर अ आ रहा है क्योंकि प में क्या है अ, और इधर क्या आ रहा है ऊ, जो कि हमको इधर चाहिए था ऊ, तो हमको ऊ चाहिए तो हम इधर ऊ का मात्रा दे देंगे। तो अब बताइए यहाँ हरस्व ऊ आ गया और इधर दीर्घ ऊ आ गया, और ये दोनों मिलके क्या बना देगा दीर्घ ऊ, और यहाँ दीर्घ ऊ हाजिर है। ठीक है, अब हम तीसरा उदाहरण इसी में लेते हैं। अगर हम उदाहरण में ले लेंगे, छोटा सा उदाहरण हमने लिया, अगर और ले लेते हैं तो हिमालय ले ले। हिमालय ले ले तो हमको बीच में मालूम चल रहा है कि आ का मात्रा है, तो हमको बनाना भी क्या होगा आ होगा, और आ बनता है किस कंडीशन पे हमने लिख दिया है। तो अब आ के पहले के जितने भी शब्द है उसको पहले लिखेंगे। आ के पहले हिम है और बाद में क्या है, एक है आ और एक है ल और एक है य, ये आलय हो गया। और हमको बनाना है यहाँ आ, और आ बनता तब है जब अ या आ मिले अ या आ से। तो इधर तो हमारा अ है और इधर भी क्या है आ है, यहाँ म में अ है और इधर भी क्या है आ, और अ और आ मिलेगा तो क्या बनाएगा छोटे आ, और यहाँ पे आ आपका हाजिर पहले से, यानी ये सही हो गया, दीर्घ संधि होगा और इस तरह से विच्छेद होगा। और अगर तीसरा हम ले ले, और अगर लेते हैं, मान के चलिए हम अगला ले लेते हैं। कोई हमको हमें कह दिया कि बताइए, अगर हम उदाहरण के तौर पर ऊ वाला लेते हैं तो हमें कोई कह दिया कि बताओ, अगर हम ले ले कोहिनूर, कोहिनूर हमने ले लिया। ठीक है, तो कोहिनूर हमने लिया तो हमने देख रहा है क्या कि यहाँ पे नू पे ये मात्रा है और इस मात्रा से हमें मालूम चल रहा है कि ये दीर्घ संधि है। तो अब इसके पहले का अक्षर हम इधर लिखेंगे, तो लिख दे रहे हैं कोहनी, यही ना कोहनी लिखा गया है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ऊ का मात्रा है, सॉरी कोहिनी नहीं है, कोहिन है ना, कोहिन है। अब इधर हमारा ऊ बच गया, यहाँ दीर्घ ऊ और र लिख दिया, और हमको ऊ बनता तब है जब हमारा ऊ का कंडीशन कहता है कि हरस्व ऊ या दीर्घ ऊ मिलना चाहिए, हरस्व ऊ या दीर्घ ऊ से। तो हम इधर हमको मिल गया है दीर्घ ऊ और इधर हमको चाहिए ऊ, तो हम इस पर ऊ का मात्रा दे दिए, यानी हरस्व ऊ दीर्घ ऊ मिलके बनाएगा दीर्घ ऊ, और यहाँ हाजिर है। ठीक है, आप इस तरह से दीर्घ संधि का विच्छेद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको शब्द पहचानना है तब उसका विच्छेद होगा। ठीक है, ये रहा आपका दीर्घ संधि। अब इसके आगे बढ़ते हैं, दीर्घ संधि के बाद गुण संधि का क्या होता है वो समझिएगा। इसको हम खत्म करते हैं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं छोटे, देखिए दूसरा क्या कहता है, गुण संधि क्या कहता है समझिएगा। गुण संधि का भी एकदम आसान तरीका है, उसका भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आप अपना नजर को टिकाए रखिएगा, समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप छोड़ दीजिएगा तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, गुण संधि क्या कहता है सुनिएगा। गुण संधि दूसरा है जो कहता है कि इसका पहचानने का नियम सबसे पहले है
कि ए होना चाहिए और ओ होना चाहिए और अर होना चाहिए। ये स्पेशल शब्द है, जैसे महर्षि हो गया, देवर्षि हो गया, सप्तर्षि हो गया, ठीक है। ये स्पेशल शब्द है जिसका विच्छेद होता है महर्षि का महा जोड़ ऋषि, देवर्षि का होता है देव जोड़ ऋषि, सप्तर्षि का होता है सप्त जोड़ ऋषि। इसको छोड़ देंगे आप, इसको नहीं छोड़, इसको नहीं करेंगे, ये आप स्पेशल शब्द है, इसको हम करते हैं। इसका ए बनने का कंडीशन तब है जब अ या आ के साथ ह्रस्व ई मिले या दीर्घ ई, और ओ बनने का कंडीशन तब है जब अ या आ के साथ मिले ह्रस्व या दीर्घ। अगर हम एक उदाहरण में लिखते हैं, जैसे हमने लिखा नरेश, तो नरेश में ऊपर देखिए ए का मात्रा है, ए का मात्रा होता है ए को पाई, और यहाँ ए का मात्रा है, यानी हमको बनाना क्या है ए। और ए बनता कब है जब अ या आ के साथ मिलाते हैं ह्रस्व या दीर्घ ई। तो ए किस पर मात्रा है, र पे, तो जिस पर मात्रा है उसको पहले लिखेंगे, न र लिखा गया। अब बचा इधर क्या, एक इधर बच गया स, हमने स लिख दिया। और कहता है कि ये बनता तब है जब पूर्व पद में अ या आ होना चाहिए, तो र में अ है, एक पद वाला हमको मिल गया। अब इधर कहता है कि होना चाहिए ह्रस्व या दीर्घ ई, लेकिन है स, तो हम क्या करेंगे, इस पे हम दीर्घ ई का मात्रा दे देंगे, क्योंकि इस जब भी लिखते हैं तो दीर्घ ई से लिखते हैं, और अ और ई के साथ अगर दीर्घ ई के साथ मेल होता है तो ए बनता है, और ए यहाँ बना हुआ है, ठीक है। दूसरा उदाहरण लिखते हैं छोटे, देखना महेश, समझना ध्यान से बाबू। महेश क्या होता है, इस पर ए का मात्रा है, यानी ए का मात्रा है तो ये होगा। अब इसको विच्छेद क्या करना है, जिस पर ए का मात्रा है उसको पहले लिखेंगे, म और ह, इसी पर ए का मात्रा है, यहां तक हमने पहले लिख दिया। बाद में क्या बच गया, स। अब हमको बनाना क्या है, ए, और ए का कंडीशन क्या कहता है कि पूर्व पद में होना चाहिए अ या आ, और उत्तर पद में होना चाहिए ह्रस्व या दीर्घ ई। तो हम यहाँ देखते हैं तो ह में अ, ये कंडीशन तो मिल गया, पूर्व पद में अ मिल गया। अब इधर खोजता है ई और है स, तो अपने मन से हम इधर दीर्घ ई दे देंगे, और अ के साथ दीर्घ ई मिलता है तो क्या बनता है ए, और ए यहाँ हाजिर, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए ये ओ का कंडीशन क्या कहता है, इसके बारे में सुनिएगा। हमने एक शब्द लिखा जिसका नाम दिया महोदय। आपको देखने के बाद लगेगा कि इसमें ओ का मात्रा है, और ओ का मात्रा रहेगा तो गुण संधि होगा। अब इसको तोड़ना है इसके आधार पर, और बनाना भी इसी को है। तो इसके पहले क्या अक्षर बचा है, म, हमने लिख दिया। इधर क्या बचा है, द, हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ओ बनाने वाला कंडीशन पे जाना है, देखना है कि ओ कब बनता है, जब पूर्व पद में अ होता है या आ। तो हमको पूर्व पद में अ मिल गया है, और उत्तर पद में होना चाहिए दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ, और जो कि इधर है नहीं तो हम अपने से दे दिए, और अ और उ मिलके क्या बनाता है, ओ, और वो यहाँ हाजिर, ठीक है। दूसरा लेते हैं बाबू नवोदय। नवोदय हमने ले लिया, तो नवोदय को हम अगर देखेंगे छोटे, तो यहाँ पे ओ का मात्रा है, और ओ का मात्रा यानी बनाना हमको क्या है, ओ। तो ओ जब बनाना है तो हम ओ के पहले के शब्द को लिख देते हैं नव, और इधर क्या लिख देते हैं, द। अब बताओ ओ का कंडीशन कहता है कि पूर्व पद में होना चाहिए अ या आ, और हमारा मिल गया है अ, और इधर होना चाहिए ह्रस्व या दीर्घ, तो हम दे दिए उ, और अ और उ मिलके क्या बनाता है, ओ, यानी ये विच्छेद हो गया, ठीक है। आप इस तरह के कोई शब्द को ले सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद वाले शब्द हैं, जैसे सरोवर हो गए, मनोहर हो गए, मनोरथ हो गया, सरोज हो गया। ये कुछ शब्द हैं जो आपको इसमें अपवाद के रूप में मिलेंगे। मनोहर को आपको लगेगा कि यही संधि है, गुण संधि, लेकिन यह है विसर्ग संधि, आप याद रखिएगा। सरोवर को भी लगेगा, सरोज को भी लगेगा, लेकिन ये गुण संधि नहीं है, आपको मिलेंगे विसर्ग संधि में, ठीक है। आप इस प्रकार से गुण संधि को कर सकते हैं। अब हम तीसरा को लाते हैं बाबू, वृद्धि संधि को। उसका क्या कहता है सुनिएगा, इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वृद्धि संधि, वो भी आपको आसान भाषा में समझाएंगे, समझिएगा ध्यान से। आपको ये समझ में तब आएगा जब आप संधि पहचानना पढ़े हैं पहला वीडियो में, तब। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो हम कमेंट उसमें पिन कर देंगे, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी रहेगा, ठीक है। अब देखिए आते हैं, तीसरा को ले लेते हैं बाबू, वृद्धि संधि। ये क्या कहता है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कहता है इसका पहचानने का नियम होता है ओ और औ, यही ना, सॉरी,
अय और औ, ये होता है। अब ये वृद्धि संधि हमने अय और औ लिख दिया। अब क्या कहता है कि अय बनता है तब जब अ या आ के साथ ए या अय को मेल करते हैं तब, ठीक है। और औ बनता है तब जब अ या आ के साथ ओ या औ को मेल करते हैं तब। ये बात समझ में आ गया, अय कब बनता है, औ कब बनता है। अब देखिए, जब ये समझ गए तो अब इसका हम विच्छेद करने बताते हैं, ठीक है। हम एक उदाहरण में हमने लिखा, बाबू आप बताइए, हम लिख रहे हैं सदैव, होगा इसका उदाहरण? होगा, इसलिए होगा क्योंकि अय का मात्रा होता है 2 गो ऊपर पाई, हमने 2 गो दिया है, ठीक है। अब इसको जब पहचान लिया तो पहचानने के बाद क्या होगा, हमको बनाना तो ये होगा ना, क्योंकि जिसको पहचानते हैं उसी को बनाते हैं। तो ये मात्रा किस पर है, सद पर, तो इसको पहले लिखेंगे। अब बच गया, बाद में क्या बचा बाबू, वह, तो वह भी बाद में हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अय बनता है तब जब अ या आ का मेल होता है ए या अय से। तो हम देख रहे हैं कि द में अ है, तो हमारा एक कंडीशन मिल गया कि अ है। अब इधर कहता है कि होना चाहिए ए या अय, जो कि है नहीं, तो हम अपने मन से इधर ए दे दिए। अब अ और ए मिल गया, तो अ और ए मिलेगा तो क्या बनाएगा, अय, जो यहाँ हाजिर है, ठीक है। दूसरा लिखते हैं बाबू, आपने कई बार इस उदाहरण को पढ़ा होगा, एक कैब को लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, ऊपर मात्रा है ना 2 गो, अय का मात्रा है, अब हमको बनाना भी क्या है, अय, तो अय के पहले वाला शब्द को लिख देते हैं, एक है, इधर क्या बच गया, क। अब हमको बनाना अय है, और अय का कंडीशन कहता है कि पूर्व पद में होना चाहिए अ या आ, हमको क में अ मिल गया, यानी एक मिल गया। अब इधर वाला हमको खोजना है कि ए मिले चाहे अय, अब कुछ नहीं है तो हम ए दे देंगे, और अ के साथ ए मिलाएंगे तो अय बनेगा, ये हो गया विच्छेद, ठीक है। इसका देखेंगे बाबू औ का, औ को कैसे करते हैं, हमने एक उदाहरण में लिख दिया वनौषधि। क्या लिखा छोटे, वनौषधि लिखा, तो वनौषधि लिखा, तो इससे हमने पहचाना औ के मात्रा से कि ये वृद्धि संधि का है। अब हमको तोड़ना भी इसी आधार पर होगा, तो इसके पहले वाला अक्षर हो गया वन, जो हमने लिख दिया। अब इधर बच गया हमारा स और धी, ठीक है ना। अब बताओ इधर हमको क्या चाहिए, औ के लिए अ या आ, तो अ है, इधर चाहिए ओ चाहे औ, और अगर हम ओ लिखते हैं तो औषधि होगा, सही शब्द नहीं होगा, हम औ लिख देते हैं। अगर औ लिख दिए तो अ के साथ औ मिलेगा तो औ होगा क्या, नहीं होगा, ये हो गया क्लियर। दूसरा हम ले लेते हैं इसी में महौज, महौज को ले लिए छोटे, तो महौज को लेंगे तो हम इससे पहचान रहे हैं औ से कि ये वृद्धि संधि है। तो अब इसके पहले वाला शब्द हम लिख दिए महा, मां लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, महा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम इधर लिख दिए ज, अब ह में क्या आ गया, अ, अगर इधर अ आ गया और हमको इधर चाहिए ओ चाहे औ, तो हम ओ लिख दिए, और अगर ओ अ प्लस ओ आ गया तो हमारा औ बन गया, और ये औ यहाँ हाजिर है, यानी ये सही हो गया, विच्छेद भी हो गया, ठीक है। इस तरह से आप वृद्धि संधि को पहचानिएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा, कोई शब्द ऐसा होगा कि सर ये नहीं बन रहा, इस पर आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको बना के रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। बता भी देंगे किस तरह से बनेगा। वृद्धि संधि हो गया। अब आते हैं चौथा यन संधि पे, अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए यन संधि पे, यन संधि क्या कहता है उसकी भी कहानी को सुन लेते हैं। यन संधि भी एक आसान है, आपको लगता होगा कभी कभी कि बहुत टफ है, लेकिन ये आसान आपको तब लग रहा होगा जब आप संधि पहचानना पढ़े होंगे तब। यन संधि क्या कहता है सुनिएगा। चौथा है बाबू यन संधि, कहता है कि इसको पहचानते तब है जब य और व के पहले कोई आधा वर्ण हो तब। किसके पहले, य और व के पहले, ये पहचानने का नियम हमने बताया था। जैसे हम लिख रहे हैं, और सॉरी, जब यह बनता तब है जब ह्रस्व ई पूर्व पद में या दीर्घई और इधर कोई दूसरा स्वर रहे। स्वर रहना चाहिए, व्यंजन नहीं, और स्वर में भी रहना चाहिए, तो ये दोनों नहीं, कोई दूसरा स्वर होना चाहिए। वह तब बनता है जब इधर ह्रस्व उ दीर्घ उ होना चाहिए और इधर कोई दूसरा स्वर होना चाहिए। स्वर ही होना चाहिए लेकिन कोई दूसरा होना चाहिए। हम एक उदाहरण लेते हैं बाबू। हमने उदाहरण क्या लिया छोटे, समझिएगा। हम उदाहरण ले रहे हैं इत्यादि।
आपको इसको देखने से लग रहा है यन संधि है, एकदम लग रहा है, क्योंकि यह के पहले आधा वर्ण है। अब ये यह हम पहचान लिए यह से कि यह संधि है, तो हमको तोड़कर बनाना भी क्या होगा यह। तो यह के पहले कितने शब्द हैं, ई और आधा त, और इधर क्या बच गया छोटे, इधर बच गए एक आ और एक बच गए दी। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, यह बनता तब है जब पूर्व पद में ह्रस्व ई दीर्घ ई होना चाहिए और इधर कोई दूसरा पद होना चाहिए। तो हमको इधर चाहिए ह्रस्व ई, तो हम इसके इधर दे दिए ह्रस्व ई, इधर ह्रस्व ई आ गया और इधर अ आ गया, यानी ये दूसरा स्वर है और ये जब भी ई का होगा तो क्या बनेगा यह, और यह यहाँ हाजिर है। ठीक है, दूसरा लिखते हैं बाबू अत्यंत। क्या लिखे छोटे, अत्यंत। इसको देखने में साफ लग रहा है कि यह संधि है और यहाँ इससे पहले लग रहा है तो हम लिख देते हैं अत, लिख दिया। अब इधर आ जाइए, लिख देंगे हम अंत, बचा है तो अंत लिख दिया। ठीक है, अब कहता है कि यह बनता तब है जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई होना चाहिए, तो हम इधर ह्रस्व ई दे दिए पूरा तब करके। अब इधर तो अ है ही, तो ह्रस्व ई और अ मिलेगा तो क्या बनाएगा, यह बनाएगा, जो यह यहाँ हाजिर है। ठीक है, दूसरा लिखते हैं स्वागत। क्या लिखा हमने, स्वागत। वह है और इसके पहले आधा वर्ण है, यानी ये यन संधि है। अब जब ये यन संधि है तो इसको बनाना भी हमको क्या है, वह, और वह के पहले आधा स है, लिख देंगे। इधर है आ और ग और त, और हमको कहता है कि वह बनता तब है जब पूर्व पद में ह्रस्व होना चाहिए चाहे दीर्घ, तो हम इधर ह्रस्व लिख दिए और ह्रस्व जोड़ आ, मतलब इधर ह्रस्व इधर दूसरा स्वर, तो ऊ का क्या हो जाता है वह, और वह यहाँ हाजिर है। ठीक है, दूसरा लिखते हैं बाबू स्वभाव। क्या लिखा हमने छोटे, स्वभाव। ये क्या कहता है, इसकी कहानी को सुनिएगा। वह है, इसके पहले आधा वर्ण है, और जब वह है तो हमको बनाना भी क्या होगा, वह। तो वह के पहले अक्षर कौन सा है, आधा सा, लिख दिए। इधर क्या बच गया, वह में एक अ है और इधर क्या है, भाव, अभाव हो गया। ठीक है, अब बताओ वह बनाने के लिए इधर हमको क्या चाहिए, ह्रस्व या दीर्घ, तो हम इधर ह्रस्व दे दिए, सु हो गया, इधर ह्रस्व और इधर आ गया अ, इधर ह्रस्व इधर दूसरा स्वर, तो ऊ का क्या हो जाता है वह, और वह यहाँ हाजिर है। ठीक है, इस तरह से आप यन संधि को बना सकते हैं। अब इसमें अगर कोई भी दिक्कत होगा आप हमें बताइएगा कि हाँ सर दिक्कत हो रहा है विच्छेद करने में, कोई शब्द को आप कीजिएगा, हो जाएगा इसके आधार पर, कोई दिक्कत नहीं होगा हमसे मिलिएगा, आपको लिख के देते हैं, 100% आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब सबसे लास्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है अयादी संधि। वो क्या कहता है सुनिएगा, उसकी कहानी, वो भी आपको बहुत आसान लगेगा। अयादी संधि क्या कहता है सुनिएगा। पांचवा अयादी संधि कहता है, अयादी संधि कहता है कि जिसके बीच में अय, आय और अव और आव हो, ये चार शब्द जिसके बीच में रहेंगे, समझिए वो कौन संधि होगा, अयादी संधि। अब आपको समझना है कि ये बनता कैसे है। तो देखिए, अय बनता है जब पूर्व पद में ए हो और इधर कोई दूसरा स्वर हो, इधर क्या हो, कोई दूसरा स्वर हो। अगर ये आय बनता तब है जब पूर्व पद में अय हो और इधर भी कोई दूसरा स्वर हो। ठीक है, औ बनता तब है छोटे जब इधर ओ हो, सॉरी ओ हो और इधर कोई दूसरा स्वर रहे तब। ठीक है, और आओ बनता तब है जब इधर औ रहे और इधर कोई दूसरा स्वर रहे तब। अब सुनिए कैसे होगा, क्या होगा। हमने एक शब्द लिखा जिसका नाम दिया पवन, तो पवन के बीच में वह शब्द है और वह प में क्या है, अ, और अ वह, यानी अ शब्द से पता चल गया कि अयादी संधि है और बनना भी चाहिए हमको अव, और अव बनता तब है जब पूर्व पद में ओ होना चाहिए और उत्तर पद में कोई दूसरा स्वर होना चाहिए। तो हम वह के पहले लिख दिए प, अब इधर लिख दिए, बच गया, इधर क्या बच गया बाबू, वह है तो वह में अ है और इधर लिख दिया ना। ठीक है, अब कहता है कि अव बनता तब है जब इधर ओ होगा, तो हम इस पर ओ का मात्रा दे दिए, तो ओ के साथ कोई दूसरा स्वर मिलेगा तो क्या बनता है अव, और अव बना हुआ है। अगर हम दूसरा ले ले गायक,
तो गायक कैसे बनता है सुनिएगा छोटे। गायक में गा में आ है और इधर क्या है य, यानी आय मिल गया तो हमको पूर्व पद में चाहिए अय, और इधर कोई दूसरा स्वर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाय में पहले ग होगा और इधर क्या हो गया य, क्योंकि य में अ है ना, तो अ हमने लिख दिया और क लिख दिया। अब हमको बनाना आय है और आय कहता है कि होना चाहिए पूर्व पद में क्या अय, तो हम इसमें अय का मात्रा दे दे आराम से एकदम गए हो गया, ठीक है। और अय दे दिए और इधर क्या आ गया अ, और अय के साथ अ दूसरा स्वर मिलेगा तो क्या बन जाता है आय बन जाता है, और आय यहाँ बना हुआ है, ठीक है। तीसरा लेते हैं छोटे उदाहरण में, क्या लेते हैं आपके मन में होगा कभी कभी चलता होगा सर ये सब तो बता दिए नाभि के बताइए जरा, देखिए इसको भी हो जाएगा छोटे। आपको लग रहा होगा कि ये जो ई का मात्रा है वह के पहले है, लेकिन गलत है। आपको लग रहा होगा भले, लेकिन ये वह का ये ई का मात्रा वह के बाद है। आप अगर इसका वर्ण विच्छेद कीजिएगा तो न जोड़ आ और वह जोड़ ह्रस्व ई बाद में होगा ना, तो आपको मिल गया ना में आ और वह, यानी आव है तो ये कौन संधि होगा अयादि संधि। अब हमको इसको तोड़ना है तो नाव में मिल गया तो इधर क्या बचा न, अब इधर हमने आव लिख दिया, बच गया वो ह्रस्व ई और क लिख दिया। अब आव बनता तब है जब पूर्व पद में अ होगा और उधर क्या होगा कोई दूसरा स्वर, तो हम इसमें अ का मात्रा दे दिए छोटे, और अ और इधर ई कोई दूसरा स्वर है तो ई का अ का बनता है आ, और आ यहाँ बना हुआ है, ठीक है। चौथा लेते हैं बाबू गायिका, हमने क्या लिया गायिका। अब बताइए गा में क्या है आ और इधर क्या है य, आय है तो बनेगा यह आदि संधि होगा। अब जब ये है तो इसको विच्छेद करते हैं, कैसे होगा आय हो गया तो आय है तो ग बच गया, इधर इधर बच गया एक ई और एक बच गया क्या का, सॉरी ई और का बचा। अब क्या होगा हमको यहाँ आय बनाना है तो आय का कंडीशन कहता है कि पूर्व पद में आय होना चाहिए, तो इस पर हम आय का मात्रा दे दिए और यहाँ हम आय लिख दिए और इधर ई, इधर हमको आय मिल गया और इधर दूसरा स्वर जो ई है इसका ये नहीं है दूसरा है ये, और आय का क्या बनता है आय, और यहाँ आय हाजिर है, ठीक है। तीसरा लेते हैं बाबू, इसी में लेके चलते हैं आपको हम पावक की ओर लेके चलते हैं। क्या लेते हैं पावक, इसको लेते हैं, क्या समझिएगा पावक क्या है। इसमें आपको साफ पता चल रहा है कि पा में आ है और वह आव रहेगा तो कौन संधि होगा अयादि संधि। अब ये बनेगा कैसे छोटे, तो प पहले कर देंगे क्योंकि आव है तो आव वाला पहले वाला लिखते हैं ना, और इधर क्या बच गया व में अ है और क्या बच गया क, ठीक है बाबू। अब हमको बनाना है आव और कंडीशन कहता है कि आव बनता तब है जब पूर्व पद में अ हो, तो हम इसमें अ का मात्रा दे दें और अ का मात्रा दे देंगे और इधर अ आ गया, इधर कहता है कि दूसरा स्वर और दूसरा स्वर है भी तो अ का क्या बनता है आव, और आव यहाँ बना यानी ये सही हो गया। इस तरह से आप संधि विच्छेद कीजिएगा। ये हुआ स्वर संधि के भेद का विच्छेद। अब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन संधि का, और फिर उससे अगले क्लास में पढ़ेंगे विसर्ग संधि का। आप इसे नोट करके आप इसे जो शब्द को आप कीजिएगा नहीं होगा, आपको डिफिकल्ट रहेगा कि सर आप जिस नियम से बताएं नहीं हो रहा है, आप हमसे पूछिएगा आपको बताएंगे, पूरा 100% क्लियर करेंगे। और अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास जल्द पहुंचे और आपके काम लायक हो, तो आप इसे उपयोग करें। बाकी अगले बार पढ़ेंगे छोटे, ठीक है, धन्यवाद।